हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी भारत के भूगोल के बारे में। ठीक है, हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चला हुआ है वो है भारत का भौतिक स्वरूप। इससे रिलेटेड एक फर्स्ट वीडियो मैं आपके लिए पहले ही यानी कि पार्ट 1 की वीडियो मैं आपके लिए पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। और सभी वीडियोज़ मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं, तो आप टॉपिक वाइज वहाँ से अब वीडियोज़ को देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1 की जो वीडियो थी उसमें हमने ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, और वो सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड थे, बहुत ही टॉप क्वेश्चंस थे। ठीक है फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए मैंने वो सभी क्वेश्चंस उस वीडियो में डाल दिए थे। ठीक है, तो आज जो हमारी वीडियो है यानी कि सेकंड पार्ट है, इसमें हम 45 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। और इसका एक मतलब अभी कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, तो इससे रिलेटेड एक पार्ट 3 भी हम इसका लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये वीडियो जो कि है पार्ट 2, और अपनी टैगलाइन के साथ रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है, स्टडी विद मुस्कान पर। देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारी वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? एक सेकेंड। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? पंजाब हिमालय का भाग है, असम हिमालय का भाग है, कुमायूं हिमालय का भाग है, या फिर नेपाल हिमालय का भाग है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, कुमायूं हिमालय। ठीक है, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड के, ठीक है, यूके के यानी कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले, ठीक है, चमोली ज़िले में स्थित है। और में स्थित जो ये हमारा कुमाऊं हिमालय है, ठीक है, ये उसका भाग है। और भारत की दूसरी और वर्ल्ड की 23rd, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च चोटी है ये। कौन सी? नंदा देवी चोटी। ठीक है, तो ये आपको कुछ पॉइंट थे, ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। इसमें से आपको कथन सही चुनना है। ठीक है, कि कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी कि केवल 2। ठीक है, पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, सिर्फ यही इसमें सत्य है या सही है। बात करते हैं हिमालय की। ठीक है, हिमालय पर्वत की बात करते हैं तो ये भारत के लगभग सभी उत्तरी और उत्तरी पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, ये कौन कौन से राज्य हैं जिसमें फैला हुआ है? यूके यानी कि उत्तराखंड, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिक्किम, और आपका असम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। तो इस तरह से ये सभी क्षेत्र में क्या है, हमारा हिमालय फैला हुआ है। और बात करते हैं पश्चिमी घाट की, तो ये आपका 6 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रॉन्ग हो गया, ये आपका 6 राज्यों में फैला हुआ है। 6 राज्य कौन कौन से हैं आपके? केरला, ठीक है, तमिलनाडु और आपका कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, और गुजरात। ठीक है, ये इन 5 स्टेट्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 स्टेट्स में क्या है, आपका पश्चिमी घाट फैला हुआ है। और बात करें भारत हिमालय की, तो मैंने आपको बताया कि ये लगभग 6 या फिर सभी उत्तरी या फिर उत्तरी पूर्वी राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, और पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है, ये आपका सही आंसर है। और कौन सी झील है वो? ये जो पुलिकट झील है ये 2 राज्यों में फैली हुई है, तो वो कौन कौन से राज्य हैं? एक आपका रहेगा आंध्र प्रदेश और दूसरा आपका रहेगा तमिलनाडु। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी पॉइंट आप नोट डाउन करते चले साथ साथ, और सभी के सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? ठीक है, इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं। लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है, अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। तो फ्रेंड्स, जो 8 डिग्री चैनल है वो किसको अलग करता है? लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है? ठीक है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल या फिर तमिलनाडु?
तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा आई होप। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य का जो समुद्री तटीय फैलाव है वो लगभग कितना है, 1600 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 1600 किलोमीटर लंबा है और जितने भी अन्य राज्यों के तट है ये उनकी तुलना में सबसे अधिक है। और जो गुजरात राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो वो क्या रहेगी, गांधीनगर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, बैकाल झील, राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर या फिर वुलर झील। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गोविंद झील। ठीक है, गोविंद सागर। ठीक है, जो गोविंद सागर है ये कहाँ पर है, ये हिमाचल यानी कि HP हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में, बिलासपुर ज़िले में सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ठीक है, और इसका जो नामकरण है वो सिखों के 10वें गुरु, सिखों के जो 10वें गुरु थे, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किया गया है। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, गोविंद सागर जो क्या है 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर किया गया है। और ये क्या है, 170 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, में विस्तृत है। ठीक है, इतने एरिया में ये फैली हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको साथ के साथ इनको भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। ठीक है, कौन से ऐसे पर्वत हैं जो हिमालयी श्रृंखला के अंग नहीं है, हिंदू कुश, अरावली, ऑप्शन सी लिख लेते हैं यहाँ पर, कोरम, डी कुन-लून। ठीक है, कुन-लून। तो इनमें से आपको बताना है कि हिमालय श्रृंखला का अंग कौन सा नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अरावली। अरावली जो है वो हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है और ये क्या है, भारत का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है ये अरावली। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो दिल्ली टू गुजरात, ठीक है, दिल्ली टू गुजरात जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 692 किलोमीटर। ठीक है, और इसका जो मतलब लगभग आप इसकी 80% जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में किसकी बात हो रही है यहाँ पर, अरावली की बात हो रही है। और अगर अरावली की औसत ऊंचाई यानी कि हाइट की बात करें तो वो कितनी है, 930 मीटर। ठीक है, 930 मीटर। और इसका जो सर्वोच्च जो शिखर है इसका वो कौन सा है, गुरु शिखर। अरावली का क्या है, गुरु शिखर। ठीक है, और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, गुरु शिखर की लंबाई की बात करें तो वो कितनी है, 722 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया है। ठीक है, मायाबंदर द्वीप में, कार निकोबार द्वीप में, नांकोरी द्वीप में या फिर बैरन द्वीप में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बैरन द्वीप में जो है क्या है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया गया है। यह द्वीप क्या है, लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ का जो ज्वालामुखी है वो कब, 28 मई 2005 में फटा था। ठीक है, और तब से अब तक इसमें क्या है, लावा निकल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मणिपुर राज्य को नागालैंड राज्य से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, पतकाई पहाड़ी श्रृंखला, अराकान पहाड़ी श्रृंखला, मणिपुर पहाड़ी श्रृंखला या फिर बरेल पहाड़ी श्रृंखला ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बरेल पहाड़ी श्रृंखला जो है क्या है, ये मणिपुर राज्य को नागालैंड से अलग करने वाली पहाड़ी श्रृंखला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स भारत के भौगोलिक विस्तार के बारे में बात हो रही है। फर्स्ट है, भारत का दक्षिणी भाग उपोष्ण कटिबंध में स्थित है जबकि उत्तरी भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, ये रॉन्ग है। भारतीय सीमा समुद्र के अंतर्गत 18 समुद्री मील तक विस्तृत है, ये भी आपका रॉन्ग है। ठीक है, यानी कि हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा कि इनमें से कोई नहीं है। अब बात करते हैं भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से। ठीक है, तो क्या है, 12 समुद्री मील तथा लगभग आप बोल सकते हैं 21.9 किलोमीटर तक है।
ठीक है। क्या भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो है वो समुद्र तट से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है, ठीक है। जबकि अगर संलग्न क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र की जो दूरी प्रादेशिक जल सीमा के आगे 24, ठीक है, 24 समुद्री मील तक है, ठीक है फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ये तो अभी तक सेकंड ऑप्शन की बात थी, ठीक है। फर्स्ट की बात करते हैं, जो भारत का दक्षिणी भाग है वो उष्ण कटिबंध में, जबकि उत्तरी भाग जो है वो उपोष्ण यानी कि शोषण कटिबंध में अवस्थित है, ठीक है। तो ये उल्टा दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग था। सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। बैरन द्वीप को, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, लक्षद्वीप में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 2, यानी कि सिर्फ 2 सही होगा। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, और वो कहाँ पर है, अंडमान में स्थित है, ठीक है। और पोर्ट ब्लेयर क्या है, अगर हम बात करें पोर्ट ब्लेयर की, तो ये क्या है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और जो हमारा बैरन द्वीप है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये लक्षद्वीप में स्थित नहीं है, बल्कि ये कहाँ पर स्थित है, अंडमान के पूर्वी भाग में, ठीक है, अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 क्या है, करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों में, भाबर में, तराई में, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तराई में क्या है, उत्तराखंड के जो तराई भाग है उसमें क्या है, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। और तराई जो क्षेत्र है वो क्या है, भूमि के अंदर मिट्टी और बालू की एक के बाद एक परतें होती हैं, ठीक है। और यह क्षेत्र क्या है, नम होता है, ठीक है। और जब इन क्षेत्रों में कुआं खोदा जाता है तो क्या होता है, जल स्वतः निकलने लगता है, मतलब खुद से ही निकलने लग जाता है, और कुओं से जल बाहर सतह पर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहाँ पर पाए जाते हैं, उत्तराखंड के तराई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डामम पहाड़ी जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वे राज्य कौन से हैं, ठीक है। किन की सीमा पर स्थित है, तो आपको बताना है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा होगा केरल और तमिलनाडु, ठीक है। जो कार्डामम है, इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो क्या होता है, इलायची, ठीक है। कार्डामम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इलायची। कार्डामम जो पहाड़ियाँ हैं वो भारत के पश्चिमी घाट का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। इनका जो सर्वाधिक विस्तार जो है वो केरल में, तमिलनाडु में होता है, और यह क्या है, इलायची की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी कहाँ स्थित है, नेपाल में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर सिक्किम में। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा सी, उत्तराखंड में, ठीक है। जो नंदा देवी शिखर है वो बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। और ये क्या है, यूके यानी कि उत्तराखंड राज्य में पूर्व में क्या है, गौरी गंगा, क्या है, गौरी गंगा, तथा पश्चिमी में, ये गौरी गंगा तो कहाँ है, पूर्व में, ठीक है। पूर्व में गौरी गंगा, और पश्चिमी में क्या है, ऋषि गंगा घाटियों के बीच में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो हाइट की बात करें तो वो कितनी है, नंदा देवी की हाइट की बात करें तो 7816 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और ये जो चोटी है ये क्या है, 1988 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में क्या है, शामिल की गई। और ये पर्वत हिमालय के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्वत शिखर भी है, ठीक है। तो ये क्या थे, नंदा देवी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका हम सीधे क्या है आंसर करेंगे, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। फिर क्या है, इसने पूछा है दक्षिण की, उत्तर से मतलब उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर, ठीक है, ऐसे पूछा है। तो पहले आती है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर है जवादी पहाड़ियाँ, फिर है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। और नीलगिरी पहाड़ियों के बाद क्या है, यहाँ पर एक और आएगा अन्नामलाई, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो ये भी आपको याद रखना है, तो ये इसका सीक्वेंस रहेगा, कैसे, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है,
भारत का शीप की ला दर्रा किसे जोड़ता है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर करते हैं डायरेक्ट, वो होगा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से। ठीक है, हिमाचल के जो कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी है ना, उसको रोहतांग दर्रा, ठीक है, जो हिमाचल के कुल्लू, लाहौल और स्पीति घाटी है, इसको कौन जोड़ता है? इसको जोड़ता है आपका रोहतांग। ठीक है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, जम्मू और श्रीनगर से जो जवाहर टनल है, जम्मू और श्रीनगर से जो जवाहर टनल है, इसको कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा। और हिमाचल को लेह से कौन जोड़ता है? बारालाचा दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर आंसर हमारा क्या है? हिमाचल प्रदेश को क्या है, कौन जोड़ता है? तिब्बत से कौन जोड़ता है? आपका हमारा शीप की ला दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी दर्रे आपको याद रखने हैं। आपसे इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड। ठीक है, इनमें आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त राज्यों में से कौन से क्रमशः बृहत्तम और लघुतम है, मतलब बड़ा सबसे और फिर सबसे छोटा, किस अकॉर्डिंग भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा, डायरेक्ट आंसर करते हैं ऑप्शन ए, यानी कि 3 और 5। ठीक है, अगर हम सबसे बड़े की बात करें तो वो क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और सबसे छोटे की बात करें तो वो क्या रहेगा? उत्तराखंड। ठीक है, इन निम्नलिखित जो भी आपको ये स्टेट दिए गए हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा के बारे में सही है? यह वर्ष 2006 में फिर से खोला गया, करेक्ट है। यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, करेक्ट है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य मार्ग है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, नाग टिब्बा और महाभारत पर्वतमालाएं किस में शामिल हैं? ठीक है, निम्न हिमालय में, अधो हिमालय में, पार हिमालय में या फिर उच्च हिमालय में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि निम्न हिमालय में जो है क्या है? नाग टिब्बा अवस्थित है, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड के राज्य में है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में है निम्न हिमालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? ठीक है, स्वस्थानीय अपक्षरण द्वारा, अपरदन द्वारा, तलावचन द्वारा या फिर तल्लोचन द्वारा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तल्लोचन द्वारा। ठीक है, तल्लोचन क्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि नदियों द्वारा मिट्टियाँ जो हैं, मिट्टियों को बहाकर ले जाया जाता है और उसे मैदानों में बिखेर दिया जाता है। ठीक है, और उत्तरी भारत के मैदानों की जो मिट्टियाँ हैं उनका निर्माण हिमालयन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों से ही बना हुआ है। ठीक है, ये मैदान क्या हो जाते हैं? फिर उपजाऊ हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? ठीक है, डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं भारत मानक समय की। ठीक है, यानी कि IST। भारत मानक समय की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 सितंबर 1947 को। ठीक है, और अगर बात करें कि समय के यानी कि टाइम के इस पैमाने को या इस स्केल को नापने का जो अर्थ है वो भारतीय समय की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय जो है, जो ग्रीनविच मीन टाइम कहलाता है, यानी कि GMT। ठीक है, उससे तुलना करना है। ठीक है, और जो GMT है यानी कि जो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, उसका निर्धारण क्या है? इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित ऑब्जर्वेटरी से होता है। ठीक है, और भारत में क्या है? इंडिया में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के निकट, ठीक है, इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरती है, के समय को क्या है? मानक समय माना गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा गया है। परिवर्तन तृतीय महाकल्प में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका सही रहेगा। हिमालय में नामे और शयान वलन होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका ठीक रहेगा। हिमालय तैतीस सागर से उभरा है, ये भी आपका करेक्ट रहेगा। हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, शिवालिक, बृहद हिमालय और ये क्या है कि आपका है कुनलुन। ठीक है,
यहाँ पर ना है, ला के बाद यहाँ पर ना है, ठीक है। कौन नून श्रेणियाँ, तो यही आपका क्या है करेक्ट आंसर रहेगा कि यही क्या है हिमालय के बारे में सही नहीं है, क्योंकि इसका शिवालिक पार्ट है, बृहद हिमालय पार्ट है, लेकिन जो कुन-लून है वो क्या है, वो पर्वत श्रेणी है, वो क्या है हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग नहीं है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर तथा डिडवाना किस प्रकार की झीलें हैं? हिमानी द्वारा निर्मित झीलें, लेगून झीलें, वायु द्वारा निर्मित झीलें या फिर विवर्तनिक झीलें? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वायु द्वारा निर्मित झीलें, ठीक है। सांभर, डिडवाना, लूण, कर्नरसर इत्यादि जो ये सब क्या है, ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। और अगर बात करें वुलर झील की, तो ये एक तो ये कहाँ पर है, याद रखना है आपको। वुलर झीलें जो हैं यानी कि जम्मू कश्मीर, ये क्या है विवर्तनिक झील का उदाहरण है। ये आपका याद रखना है कौन सी, वुलर झील, ये किसका उदाहरण है, ये विवर्तनिक झील का उदाहरण है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो चिल्का है, ठीक है, चिल्का झील या फिर आपकी पुलिकट झील, ये कौन सी हैं, ये क्या है लेगून झीलों के उदाहरण है। और राक्सताल जो आपका हिमानी से निर्मित है, वो कौन सी है, राक्सताल, फिर से लिख देते हैं इसको एक बार, राक्सताल, ठीक है। राक्सताल, नैनीताल आपका सातताल, यहाँ पर है सातताल, ठीक है। और आपकी भीमताल, ठीक है। ये सभी क्या है हिमानी द्वारा निर्मित झीलें हैं। तो आपको किसी का भी एग्जाम्पल आ जाए कोई सी भी झील का, तो आपको यहाँ से ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आप इसके नोट्स बना सकते हो, तो आपको ईजिली ये याद रहेगा, ठीक है। और एक पॉइंट और, सांभर और जो डिडवाना झील है, ठीक है, ये कहाँ की झीलें हैं, राजस्थान की। ये आपको याद रखना है कहाँ की झीलें हैं, राजस्थान की। निम्नलिखित में से कौन सी झील कश्मीर में नहीं है, ठीक है, ये पूछा है कि कश्मीर में नहीं है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा लोनार झील, ठीक है, ये कश्मीर में नहीं है। बाकी बुलर झील, डल झील और गडसर झील ये सभी कहाँ हैं, कश्मीर में है। और अगर बात करें लोनार झील की, तो ये कहाँ है, ये आप सभी को पता ही होगा, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के बुलढाणा ज़िले में है। और ये क्या है, लोनार झील जो है ये क्या है, एक खारे पानी की झील है, ठीक है, खारे पानी की झील है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है, ठीक है, डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर भौगोलिक दृष्टि से बात करें इंडिया की, तो इसका क्या है, मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश से 37 डिग्री 6 नॉर्थ अक्षांश, ठीक है, ये है। और अगर पूर्व की बात करें तो 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के मध्य क्या है, स्थित है, ठीक है। और भारत के सबसे पश्चिमी में स्थित क्या है, गुजरात, ये आपको पता होगा, ठीक है, गुजरात है जो पूर्व देशांतर में है। और भारत का जो सुदूर पश्चिम बिंदु इस तरह से क्या हुआ, 68 डिग्री 7 पूर्व गुजरात में, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है, ठीक है। आपको बताना है पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ऐसे, ठीक है। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ठीक है। ये कैसे है, ये आपका रहेगा पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है, ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, जो आपका ये एवरेस्ट पर्वत है, ठीक है, ये क्या है, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि कहाँ पर है, नेपाल में है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो कितनी है, 8848 मीटर, ठीक है, यानी कि 8848 मीटर। और अगर बात करें अन्नपूर्णा पर्वत की, तो ये कहाँ है, नेपाल में स्थित है ये भी। और ये विश्व का 10वां, ठीक है, कौन सा, 10th नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। धौलागिरी पर्वत जो है ये कहाँ पर है, उत्तर मध्य नेपाल में है, ठीक है, ये कहाँ पर है, उत्तर मध्य
नेपाल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको सभी याद रखना है। और अगर बात करें कंचनजंगा की, तो ये कहाँ है, ये नेपाल की सीमा पर सिक्किम राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, मतलब नवीनतम, विंध्याचल श्रेणी, अरावली श्रेणी, पश्चिमी घाट, हिमाद्री श्रेणी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हिमाद्री श्रेणी, ठीक है। हिमाद्री श्रेणी जो है वो क्या है, हिमालय भारत का जो सबसे, एक तो हिमालय की बात करते हैं, हिमालय भारत का सबसे नवीनतम वलित पर्वत है, ठीक है। हिमालय की क्या है, 3 श्रेणियां हैं, एक कौन कौन सी है, हिमाद्री, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी श्रेणी कौन सी है, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल श्रेणी, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लघु हिमालय, ठीक है, इसको हम लघु हिमालय बोलते हैं। और अगर बात करें थर्ड की, तो वो आपकी रहेगी शिवालिक, ठीक है, शिवालिक, और इसको हम क्या बोलते हैं, बाहरी हिमालय, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से हिमालय की क्या है, 3 श्रेणियाँ रहेंगी। यहाँ पर बात हुई है हिमाद्री की, ठीक है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। हिमाद्री की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है, 10,000 से 25,000 फीट, ठीक है, 10,000 से 25,000 फीट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी पॉइंट्स नोट डाउन करते चलिए साथ साथ, और आपको ये सभी याद भी रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को दर्शाता है। किसके बारे में पूछा गया है, हिमालय की चोटियों के बारे में पूछा गया है, और पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर देखते हैं इसका। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा एक सही, कथनों में से, ठीक है, कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो तापी नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है, ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये आपका रॉन्ग होगा। पश्चिमी घाटों में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी पर है, ठीक है, यह ऊंची चोटी है, ये ठीक है। नर्मदा नदी और तापी नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, बी, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा। बात करें तो इसकी पश्चिमी घाट जो है दक्षिण में अधिक ऊंचा है, ठीक है। नर्मदा और जो ताप्ती है, इस घाट की रिफ्ट घाटी में बहने वाली 2 प्रमुख नदियाँ हैं, जो क्या है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है। ये कुछ मेन पॉइंट्स है, आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से छोटी पहाड़ियों का वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक भाग है, ठीक है। कार्डमम पहाड़ियों का, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, नीलगिरी पहाड़ियों का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जो होगा वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी कि पूर्वी घाट का, ठीक है। जो वेलिकोंडा पहाड़ी है वो क्या है, एक कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है, जो कि पूर्वी घाट पर्वत प्रणाली का क्या है, भाग है, ठीक है। वेलिकोंडा जो रेंज है ये आंध्र प्रदेश राज्य के क्या है, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रायद्वीपीय भारत अवशिष्ट पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट का एक भाग है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, ओडिशा में, या फिर आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में, ठीक है फ्रेंड्स। वेलिकोंडा पहाड़ियाँ जो है आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है, और यह दक्षिणी पूर्वी घाट का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जवाड़ी पहाड़ियाँ, शेवरॉय पहाड़ियाँ, अनाईमुड़ी पहाड़ियाँ, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ। तो फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी, महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। भारत के पूर्वी घाटों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, और जिसकी अगर हम हाइट की बात करें तो वो कितनी है, 1501 मीटर, ठीक है। अच्छा, शेवराय पहाड़ियों की बात करें तो ये कितनी है, 1200 से 1500 मीटर के बीच में क्या है इसकी। और जो हमारी क्या है, जवाड़ी पहाड़ियाँ हैं, इनकी हाइट जो है आपकी वो रहेगी 1100 से 1150 मीटर के बीच, ठीक है, ये 11 है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बात करें अनाईमुड़ी पहाड़ियों के बारे में, तो इसकी हाइट जो है वो क्या रहेगी, 2695 मीटर, यानी कि
2695 और महेंद्रगिरी की हम कर चुके हैं 1501 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है, ठीक है, कोरोमंडल तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कोरोमंडल तटीय मैदान, ठीक है, जो क्या है पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। और ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु से लेकर पश्चिमी बंगाल तक 120, ठीक है, 120 क्या है किलोमीटर की औसत चौड़ाई में फैला हुआ है, ठीक है, ये क्या है चौड़ाई है इसकी। और इसमें क्या है कि इसमें कई सारी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इत्यादि ये सब जो नदियाँ हैं ये क्या है नदियों के मुहाने पर एक क्षेत्र में आ जाती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाला जलमार्ग किस नाम से जाना जाता है, डंकन मार्ग पैसेज, 10 डिग्री जलमार्ग, सोमबोरारो जलमार्ग या फिर कोको जलमार्ग। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 10 डिग्री जलमार्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सीमा पाकिस्तान के साथ साझा होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन सी पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात के साथ क्या है पाकिस्तान की सीमा साझा होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है भारत के भाबर प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। भाबर प्रदेश में नदियों द्वारा पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। यह तराई प्रदेश के दक्षिण का वह भाग है जहाँ तराई की विलुप्त नदियाँ पुनः भूतल पर प्रकट हो जाती हैं। उपरोक्त में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट ओनली, ठीक है, यानी कि केवल एक ही हमारा आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स अब ये देखते हैं कि भाबर होते क्या हैं। शिवालिक के दक्षिण में यानी कि साउथ में और उसके समांतर विस्तृत 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को क्या कहा जाता है, भाबर कहा जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स जब नदियाँ पर्वतीय भाग से नीचे उतरती हैं तो अपने साथ कंकड़ पत्थर और भारी अवसाद भी क्या है पर्वत के किनारे पर कर देती है, ठीक है। और इन्हीं अवसादों से जो है भाबर का निर्माण होता है, ठीक है। पर्वतों से उतरने के बाद क्या है भाबर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं और ये जो क्या है जैसे शिवालिक के गिरिपाद है प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक ये क्या है भाबर पाया जाता है, ठीक है। और गिरिपाद में होने के कारण इस क्षेत्र में क्या है नदियाँ बड़ी भारी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी ये सब क्या है जमा कर देती हैं, जिससे क्या होता है पारगम्य चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ठीक रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी मेघालय, ठीक है। मेघालय की सीमा जो भूटान राष्ट्र से नहीं मिलती है, बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश इन तीनों की मिलती है। अब देखिए फ्रेंड्स जो भूटान की स्थलीय सीमा है वो भारत के क्या है 4 स्टेट्स को छूती है, ठीक है। और ये कौन से हैं, जैसे आपका है हुआ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, असम, फिर आपका वेस्ट बंगाल और फिर आपका सिक्किम, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है, दोदा बेटा, महाबलेश्वर, ऊटकमंड या फिर अनाईमुड़ी। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन 4 यानी कि अनाईमुड़ी। देखिए फ्रेंड्स जो अनाईमुड़ी है ये स्थित कहाँ पर है, एराविकुलम एराविकुलम नेशनल पार्क है, ये क्या है वहाँ पर स्थित है, ठीक है। और ये क्या है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। समुद्र तल से अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो कितनी है 2695 मीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या है वनस्पति और जीव जंतुओं की मतलब क्या है विविधता पाई जाती है, ठीक है। दक्षिण भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, दोदा बेटा है, जो इसमें यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है, ठीक है। ये क्या है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटा नगर नागपुर पठार का जो सर्वाधिक घना बसा जिला वो क्या है, धनबाद है, ऐसा क्यों, ठीक है, बताना है। तो फ्रेंड्स इसका हम डायरेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर रहेगा, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण जो धनबाद है वो छोटा नागपुर पठार का सबसे सर्वाधिक क्या है घना बसा हुआ जिला है, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स धनबाद में क्या है कोयले के भंडार भी पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है यहाँ पर क्या है उद्योगों का विकास होता है। देखिए फ्रेंड्स धनबाद को क्या है भारत की कोयला राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कोयले की खदानों को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी आते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? ठीक है, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, राजस्थान में क्या है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है। ठीक है, और अगर हम क्या बात करें गुरु शिखर चोटी की, तो ये क्या है, राजस्थान की सबसे पर्वतीय चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 5676। ठीक है, 5676 फीट इसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी। ठीक है, आप इसको मीटर में कर सकते हो कि 1722 मीटर। ठीक है, या फिर इसको मीटर में ऐसे याद कर सकते हो। तो ये किसकी बात हो रही थी, गुरु शिखर पर्वत चोटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2 यानी कि केवल 2। ठीक है, हमारा ये क्या है, ये सही है और ये हमारा गलत है। विश्व में जो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है वो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में पूर्वी हिमालय दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान प्रति पवन ढलान पर नहीं आता है? ठीक है, बेंगलुरु, पुणे या फिर लेह? तो फ्रेंड्स राइट आंसर जो है हमारा फर्स्ट ही रहेगा, क्या था वो, मंगलुरु। ठीक है, मंगलुरु जो है ये क्या है, एक ऐसा स्थान है जो कि क्या है, प्रति पवन ढलान पर नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये वाला। ठीक है, 3287590 ये जो आपकी डिजिट है ये आपको याद रखनी है। वर्ग किलोमीटर क्या है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू घाटी किनकी पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है? ठीक है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर रहेगा, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में। ठीक है, जो कुल्लू घाटी है वो कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में मध्य हिमालय के धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, यह विस्तृत क्या है, खुली घाटी है जो मनाली और लारजी के मध्य ब्यास नदी द्वारा रचित है। ठीक है, यह घाटी अपने मंदिरों, अपनी सुंदरता और पाइन जो वृक्ष हैं, देवदार वृक्ष हैं, सेब के बगीचे, उनके लिए बड़ी फेमस है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? सतपुड़ा, हिमालय, अरावली, नीलगिरी? तो फ्रेंड्स राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अरावली। देखिए फ्रेंड्स, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका जो कंपैरिजन है, इसकी जो तुलना है अमेरिका के अल्पेशियन पर्वतों से की जाती है। ठीक है, अरावली भारत के पश्चिमी भाग यानी कि राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। भारत की भौगोलिक जो संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। ठीक है, और यह संसार की सबसे प्राचीन क्या है, पर्वत श्रृंखला है, जो कि कहाँ पर है, मैंने आपको बताया, राजस्थान को उत्तर से दक्षिण के 2 भागों में बांटती है। ठीक है, कहाँ पर है, राजस्थान में है। ठीक है, भारत के पश्चिमी साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी 3 नदियों का स्रोत अमरकंटक क्षेत्र है? ठीक है, तो ऑप्शन है इसके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, चंबल, बेतवा, लूनी या फिर सोन, महानदी, नर्मदा? तो राइट आंसर रहेगा सोन, महानदी, नर्मदा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या है, अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वितीय दोनों में निम्न में से कौन सी भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं? फ्रेंड्स यहाँ पर द्वितीय नहीं द्वीपीय है। ठीक है, दोनों में आपको बताना है कि क्या भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। तो मैंग्रोव वन, ज्वालामुखी, प्रवाल भित्ति। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि मैंग्रोव वन और प्रवाल भित्ति। ठीक है, इन दोनों में क्या है, भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो प्रमुख रूप से हम बात करें तो 4 क्या है, प्रवाल भित्ति क्षेत्र है। कौन कौन से हैं, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और कच्छ की खाड़ी।
कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, बैरन आइलैंड, अंडमान सागर में स्थित एक द्वीप है। और अगर बात करें इसकी तो क्या है, ये दक्षिण भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी भी है। अंडमान निकोबार का जो 12 टांग आइलैंड है, ठीक है, और लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय आइलैंड है, ये क्या है, प्रवाल भित्ति से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, ये भी आपको याद रखने हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह समूह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में फैला हुआ है। यहाँ पर समूह यानी कि यहाँ पर किसकी बात हुई है, धारवाड़ शैल समूह की। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। धारवाड़ शैल समूह क्या है, ये समूह क्या है, मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में फैला हुआ है। सेकंड है, धारवाड़ शैल समूह की जो चट्टानें हैं सबसे पहले बनी हुई कौन सी हैं, अवसादी शैलें हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि केवल 2। हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, जो ये धारवाड़ शैल समूह की चट्टानें हैं, ये मुख्य रूप से मेघालय, कर्नाटक, ठीक है, मेघालय, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और झारखंड और राजस्थान, ठीक है, इसमें क्या है, फैली हुई हैं। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत होगा। ठीक है, ये इनमें फैली हुई है, ना कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान या आंध्र प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा किसके साथ लगती है? ठीक है, केवल भारत के साथ, भारत और म्यांमार के साथ, भारत और भूटान के साथ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के साथ। ठीक है, बांग्लादेश की जो क्या है, बांग्लादेश की जो उत्तर, पूर्व और पश्चिम की सीमाएं हैं वो तो लगती हैं भारत के साथ। ठीक है, और जो दक्षिण पूर्व की सीमाएं हैं वो लगती है म्यांमार के साथ। किसकी? बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश क्या है, एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, इसकी जो मतलब आप स्थापना बोल सकते हो या इसका अस्तित्व में आना बोल सकते हो, तो वो आया था ये 1971 में। ठीक है, बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये आज कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चंस आपके ये बार बार एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस डालती रहूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय एंड टेक केयर गाइस।